नहीं रानी कमलापति थी। मुझे कहते हुए खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भोपाल के सबसे बड़े हिंदुस्तान के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मेरे बहनों और भाइयों, आज इस गौरवशाली गोंडवाना राज्य के बहनों और भाइयों को प्रणाम करने आया हूं। निना सेवा मान किया तो ना, मैं आपका सेवा मान करता हूं। मैं सारे पुरखों का जिनके मैंने नाम लिए उनका सेवा मान करता हूं, और मैं हमेशा सगा समाज के साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आपके सेवक के रूप में, आपके साथी के रूप में। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे बचपन के दोस्त भी सगा समाज से आते थे, चाहे हेतराम हो चाहे मनीराम हो, तो अभी भी याद आते हैं। उनके साथ में पढ़ा हूं, और यह नर्मदा माई बगल से निकल रही है। नर्मदा माई आपकी भी माई है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नर्मदा माई आपकी भी माई, और मेरा गांव भी नर्मदा माई के किनारे है तो मेरी भी माई। जब नर्मदा माई आपकी भी माई और मेरी भी माई, तो आप और मैं मिलके हुए भाई भाई, हुए कि नहीं? इसलिए भाई भाई हुए। मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा माई से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सगा समाज मेरा अपना है, मैं सगा समाज का बेटे जैसा हूं। और आज मैं ये कहने आया हूं, जब मैं भोपाल से चला था तब पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्यों जा रहे हैं, तो मैं वो जवाब आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे, जो मंडला का किला है वह राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कंचा मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, एक परिवार को पढ़ाया गया कांग्रेस के राज में, एक परिवार की गुलाम। अरे मैं कहता हूं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी अमरकंटक में। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो ट्राइबल के नाम पर रख देते रे। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा तो इंदिरा जी के नाम पर रखा। क्या ट्राइबल के नाम से तुम्हें चिढ़ती? इतने महापुरुष में हमारे, उनके नाम का कोई नाम नहीं रख सकते थे। और आज मैं कहने आया हूं, मैं गोंडवाना के अपनी टीम के साथ गौरव को वापस स्थापित करूंगा। पूरी दुनिया जानेगी कि गोंडवाना कैसा था। मेरे बहनों और भाइयों, जो सच है वो सामने आना चाहिए। गोंडवाना के वैभव को राजा संग्राम शाह ने सोने के सिक्के चढ़ाए थे हिंदुस्तान में, दो ही जगह, एक दक्षिण में और एक राजा संग्राम शाह ने। एक इस वैभव को स्थापित करेंगे, और दूसरे मैं आपसे यह निवेदन करने भी आया हूं
मेरे जनजाति भाई और बहनों, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारे महापुरुष हैं। ये संस्कृति जीवन मूल्य जो अद्भुत है, अभी हमारे साथी जब नृत्य कर रहे थे तो कदम रुक ही नहीं रहे थे। यह अद्भुत आनंद है, यह खोटलपन और मस्ती है। उसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और तीसरी बात और कहता हूं, यह जनजाति गौरव दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शुरू किया था। वो स्वयं भोपाल पधारे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ये जनजाति गौरव दिवस केवल कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है और तुम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी फतेह सिंह के किनारे तो यहां लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए, वो 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक तरफ ये विकास के काम करेंगे, लेकिन केवल यही नहीं हो रहा। जनजाति आदिवासी भाई और बहनों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन और बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा के से क्षेत्र में सशक्तिकरण करने का संकल्प है। और इसलिए एक तरफ गौरव और सेवामान सम्मान को जिंदा करने का काम, और दूसरी तरफ आपकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, जितने आदिवासी ब्लॉक है, 89 आदिवासी ब्लॉक में, और राशन तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी ने फ्री दिया कोरोना के कारण, और नहीं तो हम 1 रुपया किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। देखो भैया, भोजन सबको चाहिए, और ये सस्ते राशन की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो राशन तो जाता था, लेकिन मुझे एक माता मिल गई, वो कह रहे कि भैया राशन की दुकान हमारे गांव में नहीं है, हमें राशन लेने दूसरे गांव जाना पड़ता है, और 4 किलोमीटर चल के जाती हूं, और कई बार दुकान बंद मिली तो खाली हाथ वापस आ जाती हूं। ऐसी व्यवस्था कर दो कि राशन हमारे गांव में मिल जाए। और इसे सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था। अब इन 89 विकास खंडों में राशन आपके गांव में दिया जाएगा। ये अभियान यहां से भी शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज बात कर रहे हैं, केवल भाषण देने नहीं आया, चर्चा करो मुझसे। बताओ, सब गांव में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए अब राशन पहले 89 विकास खंड में, ये बात मैं ले लूंगा, अरे भाई का चिंता मत करो यार, नामक हकीकत है। 89 विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन, और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा बिसाऊलाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। और राशन कौन लाएगा? सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी, इनकी गाड़ी लगाई जाएगी। इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कहने लगे, मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हमें कैसे फाइनेंस करेंगे? तो सुनो रे भांजे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ठीक है? अरे बोलो तो, अरे ठीक है।
और दूसरी बात, 3-4 लाख रुपया मार्जिन मनी चाहिए। बोलो हमारे ट्राइबल बेटा बेटी इतनी मार्जिन मनी जमा कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो मार्जिन मनी कौन जमा करवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा जमा करवाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। ये राशन आपके द्वार योजना। और केवल इतने नहीं, आज सुनो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे आदिवासी बहन भाई, जनजाति बहन और भाई, ये पैसा है क्रमशः लागू किया जाएगा। गोंडवाना की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे जल, हमारी जमीन, हमारे जंगल ये सुरक्षित रहेंगे और इनसे हम रोजी रोटी कमाएं, इसका इंतजाम किया जाएगा। और इसलिए आज मैं खाली हाथ नहीं आया। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार आपको देने आया हूं और सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार का मतलब आप जंगल लगाएं, वो जंगल आपका होगा, फल निकलेंगे तो आपके होंगे, लकड़ी मिलेगी तो आपकी होगी, बांस की खेती करेंगे तो आपकी होगी, उससे जो आय प्राप्त होगी वो आदिवासी जनजाति भाई और बहनों के घर में जाएगी ताकि उसके आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, रोटी के साथ बोलो सबको मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, इधर भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारी बुनियादी जरूरत है। और ये दो चीजें मेरे भाई और बहनों, एक, मैं हर जगह की बात नहीं कहता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की। अब एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं, प्लाट का इंतजाम करो। तो अब योजना बन गई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बना ही नहीं रहे। तो बताओ प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी में बदलाव लाना है। मेरे बेटे बेटी मुझे कहते हो खुशी है कि बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले बेटा बेटी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, फीस की समस्या आती थी, हमने योजना बना के तय किया। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि तुम केवल पढ़ो, अब फीस की चिंता मत करो। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, मेरे बेटा बेटियों, अगर 5, 7, 8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस भी